अब आज की वीडियो में हम सी में कंडीशनल ऑपरेटर देखेंगे जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन मार्क कॉलम से। इस चीज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसे टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोला जाता है? देखो, आपने यूनरी ऑपरेटर पढ़ा है जिसमें एक ऑपरेंड पर वर्क करता है। बाइनरी ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, जो कि दो ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अपने बहुत सारे हमने ऑपरेटर्स देखे हैं। टर्नरी ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है कि जैसे तीन ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, वो तीन ऑपरेंड्स पर किस तरह से वर्क करता है वो भी हम देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक सिंपल सा जो कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसमें एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज को, फाइंड द आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी बुक के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई सा इफ एल्स स्टेटमेंट, पूरा इफ एल्स का कोड दिया हुआ हो, तो उसको हम किस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो पूरा हम डिटेल में देखेंगे। तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, ओके। अब कंडीशनल ऑपरेटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उसका यूज क्या होता है? कंडीशनल। तो इसका यूज होता है डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, या हम बोल सकते हैं कि ये इफ एल्स का शॉर्ट वर्जन होता है। मतलब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखो, हम सिंपल सी बात करते हैं। मान लिया कि आपके पास कुछ ये इफ एल्स स्टेटमेंट का ये क्या है, सिंटैक्स है। इफ यहां पे आप क्या लिखते हो? कंडीशन या कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे कंडीशन लिखना ही जरूरी नहीं होता है, आप कोई सा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। अगर रिजल्ट ट्रू आता है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है, ट्रू मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू अगर आती, क्योंकि नॉन जीरो को ट्रू माना जाता है और ओनली जीरो को फॉल्स माना जाता है, ये भी हमने पहले ही देखा था, ओके। तो अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। एल्स अगर रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, तो ये वाले स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ये है सिंपल इफ एल्स का सिंटैक्स है, ठीक है। इसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से। तो हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं? तो यहां पर लिखते हैं हम हमारा एक्सप्रेशन, जो कि हम यहां पर ये EXPR मैंने लिखा है, वो एक्सप्रेशन यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क का सिंबल, इसके बाद आता है स्टेटमेंट 1। तो ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। एल्स ये डिनोट कर रहा है फॉल्स को, मतलब एल्स को डिनोट कर रहा है। अगर फॉल्स आता है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करना है। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है, कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से यहां पर लिख दिया है, ओके। तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है, रिजल्ट ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। रिजल्ट फॉल्स है एल्स, तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ओके। ये सिंपल सी चीज है। सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं, जो कि आपने दूसरी वेबसाइट्स बुक्स में भी देखा होगा, क्योंकि अगर हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, फिर हम कॉम्प्लेक्स चीजों पे जाएंगे, ओके। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने यूजर से दो नंबर्स पूछे हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ, तो यहां पर हमने लिखा इंट a, उसके बाद हमने लगाया कॉमा b, मतलब a और b दो इंटीजर्स को हमने सिंपली डिक्लेयर किया है, ओके। अब स्कैनफ की हेल्प से हम यूजर से इन दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, पूछेंगे। और यहाँ पर मैं एक और इंटीजर डिक्लेयर कर देती हूँ x, ओके। अब यहाँ पर स्कैनफ और यहाँ पर ये दो इंटीजर्स हम यूजर से पूछ रहे हैं, ओके। तो %d और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, m%a, m%b। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, यूजर जो भी इंटीजर्स एंटर करेगा वो a और b के एड्रेस पे जाकर स्टोर हो जाएंगे। अब मेरा एम क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि a और b में से जो भी बड़ा नंबर हो, जो भी ग्रेटर नंबर हो, लार्जर हो, वो किसके अंदर असाइन हो जाना चाहिए, x के अंदर असाइन हो जाना चाहिए, ओके। यही चीज अगर मैं इफ एल्स की हेल्प से लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिखूंगी? तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूंगी इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब a अगर बड़ा है b से, तो उस केस में क्या होना चाहिए, x के अंदर a असाइन हो जाना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो एल्स क्या होना चाहिए, x के अंदर b असाइन हो जाना चाहिए। मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, एक्सप्रेशन। अब इस चीज को भी दो मेथड से अचीव किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x इज इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल्स टू। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या है, तो मेरा एक्सप्रेशन है a इज ग्रेटर देन b। तो क्या a जो है वो b से बड़ा है? तो यहां पर मैंने लिखा मेरा एक्सप्रेशन a इज ग्रेटर देन b। मैं ये पूछ रही हूं, अगर ऐसा है तो मेरा स्टेटमेंट 1 क्या है कि x के अंदर a असाइन हो जाना चाहिए। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी x इज इक्वल्स टू लिख दिया, तो वापस मुझे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगी, a लिख दूंगी।
फिर यहाँ पर मेरा क्या आएगा, स्टेटमेंट 2 आएगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, एक्स के अंदर बी असाइन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है। ओके, अब होगा क्या, तो अब ए और बी की वैल्यू पूछी गई। तो ए की वैल्यू क्या है, सपोज 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 15 है। ये है ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। अब आपको भी पता है कि इक्वल्स टू की जो प्रायोरिटी होती है इनसे कम होती है। ओके, तो सबसे पहले इक्वल्स टू के जो राइट हैंड साइड में चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो x के अंदर असाइन होगा। तो a इज ग्रेटर देन b, क्या 10 जो है वो 15 से बड़ा है क्या, तो पहले हम लेते हैं, सपोज हमारा नंबर क्या है, 100 है। ठीक है, तो अब क्या हमारा 100 जो है वो 15 से बड़ा है क्या, तो 100 15 से बड़ा है। कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। तो जैसा कि मैंने बताया था, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है। आप यहाँ पे टी स्टेटमेंट लिख दीजिए, मतलब ट्रू अगर कंडीशन होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इसको एफ स्टेटमेंट लिख दीजिए, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ए। तो ए की क्या वैल्यू है, 100। तो वो ए की वैल्यू 100 किसके अंदर असाइन हो जाएगी, एक्स के अंदर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मान लिया यही क्या होता, और फिर ये एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ओके, अब मान लिया कि यही वैल्यू 10 होती, क्या होती, 10 होती, तो उस केस में क्या 10 15 से बड़ा है क्या, तो कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और बी की जो भी वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है 15, वो एक्स के अंदर क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है। ओके, अब इसी चीज को हम दूसरे वे में भी अचीव कर सकते हैं, जैसा कि मैं बिल्कुल एज इट इज चाहती हूँ, मैं ऐसा भी कुछ लिख सकती हूँ, a इज ग्रेटर देन b। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या चाहती हूँ कि x के अंदर a असाइन हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, x इज इक्वल्स टू a, और फिर यहाँ पे कॉलन लगा के अब मैं क्या चाहती हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो x के अंदर b असाइन हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं सिंपली x इज इक्वल्स टू b नहीं लिख सकती हूँ। ऐसा क्यों नहीं लिख सकती हूँ, अगर आप ऐसा दोगे तो एल वैल्यू रिक्वायर्ड करके कोई एरर आ जाएगी। तो एरर ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देना है। क्या लगाना है, ये ब्रैकेट लगा देना है। अब आपको लगेगा कि ओनली यहीं पे हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे भी तो हमने लिखा है x इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हैं, ओनली यहीं पर हम क्यों लगा रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर भी लगाते हो तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्यों जरूरी नहीं है, तो देखो अगर हम ये पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं तो देखो, क्योंकि ये कंडीशनल ऑपरेटर बनता है इस क्वेश्चन मार्क को कॉलन से मिलके, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि यहां तक आके हमारा ये जो कंडीशनल ऑपरेटर का काम है ये फिनिश हो चुका है। मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट है यहां तक, ये एक्सप्रेशन है कंडीशनल ऑपरेटर का, और हम क्या चाहते हैं, बी की वैल्यू को हम इस रिजल्ट के अंदर असाइन करना चाह रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। ओके, इसीलिए जो पैरेंथेसिस है वो कहां पे लगाया जाएगा, यहां पर लगाया जाएगा, जो कि बोलना चाहता है कि पहले ये वाली चीज क्या होगी, इवैल्यूएट होगी। मतलब ये पूरा ही क्या पार्ट है, इस एल्स का पार्ट है। अदरवाइज क्या माना जा रहा था कि ओनली ये x जो है वही क्या पार्ट है, इस स्टेटमेंट 2 का पार्ट है, ओनली x ही इसका पार्ट है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया तो ये माना जा रहा है कि ये पूरा की पूरा क्या है, हमारे स्टेटमेंट 2 का क्या है, पार्ट है। इस चीज का ध्यान हमें कुछ और क्वेश्चंस में भी देना है, कुछ और एग्जांपल्स में भी इसका क्या करना है, ध्यान देना है। ओके, जिसमें हमें बाद वाले इस फॉल्स स्टेटमेंट में पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होगा। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इसके। अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने क्या बताया था कि अगर a और b में से जो भी बड़ा है उसको हम x के अंदर असाइन कर रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मली क्या चाहते हैं कि मान लिया जो भी ग्रेटर नंबर हो वो डायरेक्टली क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। हम किसी के अंदर असाइन ना करें, डायरेक्टली प्रिंट कर दें। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो सपोज हमारे वही a के अंदर क्या है, मैं अज्यूम कर लेती हूँ a के अंदर क्या है 15 है और b के अंदर क्या है हमारा 20 है। ओके, यहाँ पर मैंने इंट नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा। तो ये क्या है, इंट a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 20 है। अब मैं क्या चाहती हूँ, दोनों में से जो भी बड़ा है वो प्रिंट हो जाए। अब तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर मतलब जरूरी नहीं है कि हम किसी के अंदर पहले असाइन करें, तो उसके लिए हमें यहां पर क्या लिखना होगा, a इज ग्रेटर देन b। तो पहले हमारी क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद जैसा कि मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। ओके, इसके बाद अब मैं क्या चाहती हूँ, अगर a बड़ा हो b से तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, a इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, प्रिंट एफ। तो यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ। अब जो भी मैसेज में चाहती हूँ, तो मैं पूरा मैसेज नहीं लिख रही हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ a। ओके, तो आप यहाँ पे पूरा दे सकते हो, a इज ग्रेटर। ओके, इसके बाद
बाद में हम क्या करेंगे, ये लगाया। अब नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, हम आपको लगेगा प्रिंटफ है, इसके बाद में क्या आएगा, सेमीकोलन। लेकिन सेमीकोलन जो होता है वो प्रिंटफ या किसी फंक्शन के एंड में लगाना जरूरी नहीं होता, वो इंडिकेट करता है कि हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है। तो यहां पर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन विदाउट कॉलन सिंबल हमारा ये कंडीशनल ऑपरेटर कैसे टर्मिनेट हो सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉलन। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ। तो यहां पर हमने लिखा प्रिंटफ और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम बी। तो आप पूरा मैसेज दे सकते हो बी इज ग्रेटर, तो ये डबल कोट्स लगाया। इसके बाद यहां पर हम दे सकते हैं सेमीकोलन, मतलब हमें लगाना ही है सेमीकोलन, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो कुल मिला के मुझे बताना क्या था कि आप रिजल्ट किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो, यही जरूरी नहीं होता। आप डायरेक्टली भी प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, किसके अंदर, कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या 15 जो है वो बड़ा है क्या 20 से, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो 15 बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। प्रिंटफ बी, तो हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे आउटपुट में बी आ जाएगा। ओके, यही अगर हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि मतलब अब हम इसी को किसी और के अंदर भी असाइन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। तो मान लिया अब यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्या लिखा है, इंट ए इज इक्वल्स टू 4+5। अब 4+5, यहां मैंने कोई कंडीशन नहीं चेक की, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखा है। तो 4+5 का रिजल्ट क्या आएगा, 9, जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू इसका मतलब ट्रू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कंडीशन ट्रू मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो पहले तो आउटपुट में क्या आया, हेलो आया। तो अब ऑब्वियसली ये कॉलम के बाद वाले स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन, इस कंडीशनल ऑपरेटर के रिजल्ट को हमने ए नाम के इंटीजर के अंदर असाइन किया है। तो अब ए के अंदर क्या असाइन होगा, क्या ये 4+5 असाइन होगा, नहीं। तो यहां पर क्या असाइन होगा, देखो एग्जीक्यूट क्या हुआ है, प्रिंटफ हेलो। तो मैंने आपको बताया था प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने प्रिंट किए हैं। तो इस प्रिंटफ ने क्या रिटर्न किया, 1 2 3 4 5। तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। ये प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। तो यही 5 किसके अंदर असाइन हो जाएगा, ए के अंदर असाइन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर हम लिखते हैं प्रिंटफ और इस ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं, किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ए की वैल्यू 5 कहां पे प्रिंट हो जाएगी, इस हेलो के जस्ट बाद में क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो 5 आएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू -10+2 लिखा है। क्या लिखा है, -10+2 लिखा है। इस चीज को मैं हटा देती हूँ ऊपर से, ठीक है। तो a के अंदर हमने -10+2 मतलब क्या आया, -8 आया। तो क्या है, ये फॉल्स है, नहीं, क्योंकि एनी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। तो ये जो है -8 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, तो इसको भी ट्रू माना जाएगा। तो ऑब्वियसली कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब यहां हमने क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा है। क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, तो बिल्कुल जो लास्ट वाला चीज है, लास्ट वाला जो रिजल्ट है, स्टेटमेंट भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो लास्ट वाली जो वैल्यू है 3, तो इस वाले का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। और ए के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, 3 असाइन हो जाएगा। क्या असाइन हो जाएगा, 3। फिर अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट करते हो तो आउटपुट में आपको 3 ही मिलेगा। यही रिजल्ट अगर क्या होता, फॉल्स होता, सपोज यहाँ पे आपने लिखा होता -10+10 लिखा होता, मतलब 0 0 मतलब फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जहां पे हमने 4, 5, 6 लिखा है। तो इस केस में भी जो लास्ट वाली वैल्यू है 6, वो किसके अंदर असाइन हो जाएगी, ए के अंदर असाइन हो जाएगी। और अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो आउटपुट में क्या आएगा, 6 ही आएगा, अगर आप ए को प्रिंट करते हो। यहां पर ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ये पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो, सीधे 4, 5, 6 लिखते हो, तो यहां तक ही क्या माना जाएगा कि ये जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है वो ओवर हो चुका है, तो एरर आ जाएगी। तो यहां पर एल्स वाले में यहां पर ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। ओके, अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 4th वाला। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लिख देना पहले तो इंट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है, किसका, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का भी आपको नॉलेज होना
जरूरी है। सपोज यहाँ पे मैं बाद में प्रिंट करवाना चाहती हूँ, किसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ये चीजें पहले मैं सारी हटा देती हूँ यहाँ से तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखो बाद में सपोज मैं प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट करवाना चाहती हूँ किस किस को, %d, किस किस को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं तीनों को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ AXY, इन तीनों को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो अब आउटपुट क्या आएगा, तो थोड़ा सा आप सोचिए। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, इंट a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से हमारा हो चुका है एक्सप्रेशन स्टार्ट, कंडीशनल ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से देखिए 1 इज इक्वल्स टू 2, क्या 1 जो है वो 2 के इक्वल होता है क्या, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स से मतलब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे कॉलन आएगा। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो पहले क्या हुआ, माइनस माइनस एक्स हुआ, यहाँ पे ये प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट नहीं है, तो एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, वाई की वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन इस ए के अंदर अजाइन कौन होगा, जैसा कि मैंने बताया था अगर हम कॉमा ऑपरेटर यूज करें तो लास्ट वाली वैल्यू अजाइन होती है, तो ए के अंदर क्या अजाइन हो जाएगा 1 अजाइन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब अगर हम इनको प्रिंट कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x डिक्रीमेंट होके हो चुका था 0, y डिक्रीमेंट होके क्या हो चुका था 1 हो चुका था, तो अब x की वैल्यू आएगी 0 और y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। यही अगर कंडीशन होती हमारी ट्रू, मान लिया ऐसा कुछ होता, अब मान लिया हमारी वैल्यूज वही पहले वाली ही है, क्या है 1 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 2 है, तो अब क्या होता, तो अब कुछ ऐसा होता कि 1 इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है, तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट तो जरूर होगी, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई 2 हो गई, तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होगी 3 होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में एक डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो आप मेरे प्रीवियस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाले वीडियोस में देख सकते हो। तो क्या होगा, पहले y की वैल्यू क्या होगी, जो पुरानी वैल्यू है 2 वो a के अंदर क्या होगी अजाइन होगी, तो a के अंदर 2 अजाइन होगा पहले, इसके बाद में क्या होगा y की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होगी 3 होगी। ओके, तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, और a के अंदर अजाइन क्या होगा, जो लास्ट वाला है कॉमा ऑपरेटर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो y की जो भी वैल्यू थी पहले वो अजाइन हुई, 2 अजाइन हुआ a के अंदर, फिर y क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। ओके, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे थे वो क्या है, सिंपल इफ एल्स को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से वो देखे थे। अब हम थोड़ा सा नेस्टिंग भी देखते हैं, तो अब वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो है वो लेटर सी का क्वेश्चन है, लेटर सी बुक का क्वेश्चन है, जिसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमें 3 नंबर्स में से बड़े नंबर को क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को निकाल के और प्रिंट करना है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर को, 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को हमें प्रिंट करना है। ओके, तो अगर हम उसी कोड को इफ एल्स की हेल्प से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो हमें कंपेयर करना है ए, बी और सी को कंपेयर करना है, इनमें से जो भी सबसे बड़ा होगा उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, तो क्या ए जो है वो बड़ा है क्या बी से, अगर ए बड़ा है बी से, ओके, अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो क्या ए सबसे बड़ा हो गया क्या, नहीं, अब हमें उसी ए को सी से भी कंपेयर करना है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या उसमें भी ए जो है वो सी से भी बड़ा है, अगर ऐसा है तो ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट एफ, और हमें क्या प्रिंट करना है कि भाई ए सबसे बड़ा है। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में कौन सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो जब हमारा ए बी से बड़ा है मतलब बी तो हमारा गेम से वैसे ही बाहर हो चुका है। ठीक है, अब हमें कंपेयर किसको करना है, ए और सी को कंपेयर करना है। तो अगर ए बड़ा नहीं है तो उस केस में कौन बचा, सी ही बचा, तो सबसे बड़ा ऑब्वियसली कौन होगा, सी ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ सी, मतलब सी ही ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब मान लिया कि यही कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है मतलब ए जो है इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है,
सबसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता अगर वो बी से ही बड़ा नहीं है। तो अब हमारे कंपैरिजंस किस किस के बीच में होंगे, बी और सी के बीच में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स। अब एल्स के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं है तो एल्स इफ हमारा जो ए है, बी है, वो क्या सी से बड़ा है क्या। अगर बी सी से बड़ा होगा मतलब बी सबसे बड़ा है, क्योंकि वो ए से तो यही पता चल गया था कि बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, बी लिख देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में कौन बचा, सी बचा। तो हम यहाँ पे किसको प्रिंट करवा देंगे, सी को प्रिंट करवा देंगे। अब इसी कोड को हम कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फिर बाद में हम इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करवा रहे हैं, पहले तो आपको यूजर से ए, बी और सी तीनों वैल्यूज ले लेनी है स्कैनफ की हेल्प से। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, पहले हम चेक करवाना चाहते हैं क्या ए जो है वो बी से बड़ा है क्या। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए इज ग्रेटर देन बी। हम ये पूछ रहे हैं क्या ए जो है वो बी से बड़ा है क्या। अगर ऐसा है तो सीधे हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, अब हमें फिर से क्या पूछना है, क्या ए जो है वो सी से बड़ा है क्या। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा है मतलब अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क, फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए को प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और मैं ओनली पी एफ लिख रही हूँ, प्रिंट एफ ए। ओके, क्या लिखा हमने, प्रिंट एफ ए। तो यहां तक का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इस इफ का एल्स आएगा, कौन आएगा, इस इफ का क्या आएगा, एल्स आएगा। क्योंकि देखो पहले क्या था हमारा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमने लिख लिया, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया जो कि इस ब्लॉक को स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। मतलब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, नेस्टिंग हो रही है कंडीशनल ऑपरेटर की भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर ऐसा है तो ए प्रिंट होगा, एल्स, एल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉलन यूज करेंगे। तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, सी प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी एफ, और क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा ये वाला ब्लॉक क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखो ये जो पैरेंथेसिस हमने स्टार्ट किया था इसको हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो ये क्या था हमारा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, यहाँ पे हमने एक और कंडीशनल ऑपरेटर लिखा था, ठीक है। अब ये हमारा जो मेन कंडीशनल ऑपरेटर है उसका इफ पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें उसका क्या करना है, एल्स पार्ट स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको उसकी कंटिन्यूशन में ही लिखना है, क्या लिखना है, वापस से क्या लगाना है, कॉलन सिंबल लगाना है। इसको मैं ऊपर फिर से आपको लिख के बता दूंगी। अब आपको इसी के बाद में क्या लगाना है, कॉलन सिंबल लगाना है। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, क्या बी जो है वो सी से बड़ा है क्या। तो यहाँ पे फिर से हम क्या लगाएंगे, बी इज ग्रेटर देन सी। क्या हमारा बी जो है वो सी से बड़ा है क्या। अगर ऐसा है तो बी प्रिंट हो जाए, मतलब अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, बी प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फाइनली क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, हमारा सी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एल्स में क्या लिख देंगे, हमारा सी प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, सी प्रिंट हो जाना चाहिए। अब ये इस ब्रेसेस की क्या होगी, एंडिंग होगी, और फिर सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है हमारा मेन इफ, ठीक है। ये क्या है, हमारा मेन इफ, और उसका क्या है, ये एल्स पार्ट है। अब इस इफ पार्ट में हमने ये जो कोड लिखा था वो यहाँ पर आ गया है। इस एल्स पार्ट के अंदर हमने ये जो कोड लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, नेस्टिंग की है कंडीशनल ऑपरेटर की भी, ओके। इसके बाद में अब मान लिया कि हमें इस वाले एक्सप्रेशन, ये सी के अंदर, लेटर सी बुक के अंदर ये क्वेश्चन है, इस कोड को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब नेस्टिंग पर ही बेस्ड पहले हम ये वाला क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका आउटपुट क्या आता है वो हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया था लेटर सी का है, वो आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। मिन, मैक्स, एक्स, ये तीन वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। मैक्स और एक्स की वैल्यू हमने यूजर से पूछी है, और उसके बाद इफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स के अंदर एक्स असाइन हो जाना चाहिए, एल्स मिन के अंदर एक्स असाइन हो जाना चाहिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर हमने लिया है के एक इंटीजर, नम भी एक इंटीजर लिया है हमने, और नम के अंदर असाइन कर दिया है 30। क्या असाइन कर दिया है, 30। और बुक में इसमें लास्ट में प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, और %d, और फिर क्या प्रिंट किया है, नम को प्रिंट किया गया है, ओके। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी से रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखो, नम इज ग्रेटर देन 5, नम मतलब 30 जो है वो 5 से बड़ा है क्या।
हाँ बड़ा है, मतलब क्या आया, ट्रू। ट्रू आया मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। कौन सा, यहां से लेकर यहां तक का। यहां पर फिर से हमने क्या चेक किए, कंडीशन चेक की है, नम दैट इज 30। 30 जो है वो 10 से छोटा है क्या, तो 30 10 से छोटा नहीं है। 30 क्योंकि 10 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है वो क्या आया है, फॉल्स आया है। तो इसमें देखो, जब ये रिजल्ट क्या हुआ था, ट्रू हुआ था, मतलब हमें ओनली इसी को एग्जीक्यूट करना है, इसको नहीं करना है। तो अब यहां पर रिजल्ट क्या आया है, इसका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है। फॉल्स आया है मतलब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये तो मतलब 200 किसके अंदर असाइन हो जाएगा, k के अंदर असाइन हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो गई है, 200 हो गई है। k की वैल्यू क्या है, 200 है। तो अब आप क्या करते हो, आउटपुट में जल्दी जल्दी से लिख के आ जाओगे, टिक करके आ जाओगे, किस पे, 200 पे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30 आएगा। क्यों रिजल्ट 30 आएगा, क्योंकि हम प्रिंट किसको करवा रहे हैं, नम को प्रिंट करवा रहे हैं, ना कि k को। अगर k को प्रिंट करवाना होता तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आता, 200 आता। ओके, अब ये है आपका होमवर्क।